नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी कायरता। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप कायर हैं तो आप बुरा ना मान जाइएगा कि नहीं? कोने में बैठे हुए बूढ़े ने कुछ रुक रुक कर कहा, पर मैं अपने इस 60 वर्ष के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम सब कायर हैं। कायर होना इतना बड़ा दुर्गुण भी नहीं जितना आप समझते हैं। हम लोगों ने बूढ़ी की ओर देखा। उसका कृष्णमुख, जिस पर झुर्रियां पड़ गई थीं, शांत तथा गंभीर था। वह एक खद्दर का कुर्ता और खद्दर की धोती पहने था और उसकी गांधी टोपी मेज पर रखी थी। उसके सिर के बाल सन की तरह सफेद थे, दाढ़ी और मूंछ साफ थीं। उसकी आंखों में एक विशेष तरह की चमक थी और उसके स्वर में एक प्रकार की मिठास भरी दृढ़ता। हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए गप्पाबाजी कर रहे थे। हम 4 आदमी थे, विश्वंभर दयाल सब जज, रामचंद्र एडवोकेट, प्रेमनाथ प्रोफेसर और मैं। रामचंद्र ने कहा था, अवध यदि समाज के भय से प्रेमा से विवाह नहीं करता तो कायर है। और रामचंद्र की बात समाप्त होने पर उस बुढ़े ने, जिसके अस्तित्व तक का हम लोगों को पता न था, ये बात कही थी। रामचंद्र उस बुढ़े की तरफ घूम पड़ा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। कायरता बहुत बड़ा नैतिक अपराध है, ये तो सर्वमान्य बात है। उस बुढ़े ने कुछ रुक कर उत्तर दिया, शायद आप ठीक कहते हैं। अधिकांश मनुष्य कायरता को बहुत बड़ा नैतिक अपराध बिना सोचे समझे कह देंगे, पर अधिकांश मनुष्य सोचने और समझने की क्षमता कब रखते हैं? एक बात आप याद रखिएगा कि जिन लोगों का अपराधियों से पाला पड़ा है, वे आपसे कह देंगे कि प्रायः सब अपराधी साहसी होते हैं। मैंने तो किसी अपराधी को कायर नहीं पाया, और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि साहस ही अपराध है। हमें जो चीज अपराधी होने से रोकती है, वह हमारी कायरता ही है। ये कहकर वह बुढ़ा जोर से हंस पड़ा और उसने सब लोगों की ओर ध्यान से देखा। हम लोग मौन थे। उस बूढ़े ने फिर कहना आरंभ किया, मैंने आज एक मजेदार बात कही है, आप ये सोचते होंगे, पर क्या करूं, दुर्भाग्यवश ये सत्य है। इस संसार में सफल वही है जो अपराधी है, और अपराधी होना सफलता की सीढ़ी है। और ये भाग्य की बात है कि कुछ पकड़े जाते हैं और दंड पाते हैं, और कुछ मौज करते हैं। मुझको ही लीजिए ना, मैं कायरता की जीती जागती तस्वीर हूं। यदि मुझ में थोड़ा सा साहस हो तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूं। बस थोड़ा सा साहस और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यही निराशा, विवशता और असफलता का अस्तित्व जो मेरे ऊपर एक असह्य भार सा लदा हुआ है, यदि इसे एक बार अपने ऊपर से उतार कर फेंक देने भर का साहस होता तो, पर नहीं। मेरी कायरता मुझे अपराधी बनने से सदा रोकती रही है और अब भी रोक रही है। मेरी सफलता में बाधा रूप में अड़ी है। मैं देख रहा हूं मनुष्य मनुष्य को खा डालने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं समर्थ अधिकारी हैं और असमर्थ अधिकार में हैं। मैं देख रहा हूं कि सामर्थ्य एक अंधी और पैशाचिक बर्बरता से युक्त साहस का दूसरा नाम है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं कायर हूं। आज 30 वर्ष हुए जब से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भटक रहा हूं। 30 वर्ष पहले जब मेरे बड़े भाई जिंदा थे, मैं अमीर था। मेरे भाई के कोई संतान न थी। उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी मैं था। पर भाई साहब की मृत्यु के बाद मेरी भावज ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने मुकदमा लड़ा, पर भावज ने लंबी रकम जज को दी और वे जीत गईं। ये तय हुआ कि भावज की मृत्यु के बाद ही मुझे संपत्ति मिल सकती है। जनाब, 30 वर्ष तक मैं दुख भोगता रहा, इस आशा में कि कभी ना कभी वह औरत मरेगी और मुझे उसकी संपत्ति मिलेगी ही। मैंने कलकत्ते में नरक देखा है, नरक। एक गंदी कोठरी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैंने 30 वर्ष बिताए हैं। वह स्त्री अकेली
करोड़ों की संपत्ति भोगती रही और 30 वर्ष बाद मृत्यु ने उस स्त्री पर भी फेरा किया। आप नहीं समझ सकते कि इन 30 वर्षों को मैंने किस प्रकार व्यतीत किया। एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक वर्ष गिनकर किस प्रकार मैंने अपने यौवन को नष्ट किया, केवल एक आशा के बल पर। और 30 वर्ष बाद जब मुझे अपनी भावज की मृत्यु की सूचना मिली, मेरा हृदय ठंडा पड़ चुका था। मेरे हृदय में न उमंग थी और न स्पंदन। एक भयानक तथा विकराल सूनापन मेरी आत्मा में प्रवेश कर चुका था। मेरे लड़कों ने जब ये सूचना सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे दरिद्र पिता के पुत्र वैभव की कल्पना ही न कर सकते थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से वे समझ सके। मैं लौटा, अकेला, संपत्ति पर अधिकार करने के लिए, और लौटकर जो कुछ देखा उससे मैं स्तब्ध रह गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। मैंने देखा एक 24-25 वर्ष का नवयुवक मेरी संपत्ति पर अधिकार जमाए बैठा है और अपने को मेरा भतीजा बतलाता है। उसका कहना था कि मेरे भाई ने उसे गोद लिया था। इतना बड़ा झूठा, पर मैं कर ही क्या सकता था। संपत्ति पर उस लड़के का अधिकार था। पड़ोसियों ने मुझे सब बातें बतलाईं। वह लड़का भावज का भतीजा था। वह बुढ़िया उसको वहां छोड़ गई थी मुझे पूर्ण रूप से मिटाने के लिए। साथ ही पड़ोसियों ने मुझे सलाह दी कि मैं उस संपत्ति का दावा करूं। संपत्ति मेरी है, इसकी वे गवाही देने को तैयार थे। एक बार मैं मुकदमा लड़ भी चुका, संपत्ति पर अधिकार पाना निश्चित था। और जनाब, एक बार फिर मुकदमेबाजी हुई। बचे खुचे जेवर तथा अपना अन्य सामान बेचकर मैं मुकदमा लड़ा। 1 वर्ष से अधिक हो गया है और अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है, पर मुकदमा अभी तक चल ही रहा है। उस समय मैंने देखा कि उसकी बातों से विश्वंभर दयाल जरा विचलित हुए। उन्होंने पूछा, आपका मुकदमा कहाँ है? यहीं इसी शहर में, उस बुढ़े ने कहा। आपका क्या नाम है? विश्वंभर दयाल ने फिर पूछा। रामेश्वर, उस बुढ़े ने उत्तर दिया। कुछ चुप रहकर उसने फिर कहा, पर इससे क्या होता है, मेरी कहानी अभी अधूरी ही है। हाँ, मुकदमा लड़ा और आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना बूढ़ा हूं। मेरे बड़े लड़के ने पैरवी की और अब की बार जब वह कलकत्ता गया, उसने बहुत करुण स्वर में मुझसे कहा, बाबूजी, परमानंद उस युवक का नाम है जिसके साथ मुकदमेबाजी हो रही है। जज को 50,000 की रिश्वत दे दी। अब फैसला हमारे खिलाफ होगा। अपने लड़के की ये बात सुनकर मैं बेहोश हो गया। मेरे हृदय की धड़कन क्यों नहीं बंद हो गई, ये मैं नहीं जानता। शायद अभी और कुछ भोगना बाकी है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं जिससे आगे लड़ूं। कर्ज से बुरी तरह लदा हुआ हूं। अब क्या होगा? 1 महीने तक मैं बीमार रहा हूं। कल बहस है, पर उससे क्या होता है? 50,000 रुपये मनुष्यता पर बड़ी आसानी से विजय पा सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं हार जाऊंगा। मैं हाई कोर्ट से जीत सकता हूं, पर हाई कोर्ट तक लड़ने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है। ये बात मैं ही नहीं जानता हूं, इसे परमानंद भी जानता है और वे जज साहब भी जानते हैं जिन्होंने रिश्वत ली है। कुछ देर रुककर उस बूढ़े ने फिर कहा, अरे, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं कायर हूं। थोड़े साहस की आवश्यकता है और मैं पासा पलट सकता हूं। मैं अगर जज को गोली मार दूं तो अभी सब कुछ हो सकता है। परमानंद अब दूसरी बार 50,000 रिश्वत नहीं दे सकता, ये निश्चय समझिए। और अगर वह दे भी सकता तो दूसरे जज के रिश्वत स्वीकार करने में मुझे शक है। बस थोड़ा सा साहस मुझ में यदि होता तो। रही मेरी, मैं बूढ़ा हूं। यदि पकड़ा गया तो मेरी मृत्यु से मुझे विशेष हानि नहीं। इस निराशा और असफलता के अस्तित्व की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। पर ऐसी हालत में मेरे लड़के तो सुखी रहेंगे, और यदि नहीं पकड़ा गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा। पर नहीं, ये संभव नहीं। मैं कायर हूं
और मैं ये जानते हुए भी कि अपनी कायरता के कारण मैं पशु से भी गया बीता हूं, मैं कायरता नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वह बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर चला गया और मैंने देखा कि विश्वंभर दयाल का मुख पीला पड़ गया है, उसके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं और उसका सारा शरीर कांप रहा है। श्रोताओं, अभी आप भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई ये लघु कहानी कायरता सुन रहे थे। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।